गांव के किनारे एक पेड़ पर रहती थी एक मेहनती और दयालु गौरैया, चिरैया। उसके साथ उसका पति माधव, बेटा चीकू और छोटी बेटी गुड़िया रहते थे। माधव सुबह सूरज निकलने से पहले ही दाना खोजने निकल जाता। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कभी 2 मुट्ठी बाजरा मिलता तो कभी खाली पेट ही लौटना पड़ता। उस दिन भी माधव सुबह सुबह उड़ गया। चिरैया ने बच्चों को प्यार से जगाया। उठो बेटा, सूरज निकल आया है। चीकू आंखें मलते हुए बोला। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? चिरैया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जो भगवान देगा वही खाएंगे। गुड़िया मासूमियत से बोली, माँ, आज मुझे बाजरे की मीठी रोटी खाने का मन है। चिरैया बोली, अगर तुम्हारे पिताजी दाना ले आएंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पर रहता था अमीर और घमंडी तोता लालू सेठ। उसके पास अनाज के कई भंडार थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो गरीब पक्षियों को देखकर हंसता था। उसकी पत्नी रानी तोती भी बिल्कुल उसी की तरह घमंडी थी। दोनों अक्सर कहते, गरीबों की मदद करने से हमारा क्या फायदा। दोपहर तक माधव वापस नहीं आया। चीकू बार बार घोंसले के बाहर झांक रहा था। माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। चिरैया बोली, शायद आज दाना मिलने में देर हो गई होगी। तभी दूर से माधव उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके पंजे खाली थे। चिरैया सब समझ गई। माधव ने धीरे से कहा, आज पूरे गांव में कुछ नहीं मिला। तेज हवा के कारण सारी फसल कट चुकी है। गुड़िया धीरे से बोली, तो आज भी भूखे सोना पड़ेगा। माधव की आंखें भर आईं। शाम को गांव के चौक से मीठी खुशबू आने लगी। आज लालू सेठ के घर दावत थी। गरम गरम बाजरे की रोटियां, घी, गुड़ और तिल के लड्डू बन रहे थे। पूरा वातावरण खुशबू से भर गया। चीकू ने गहरी सांस ली। माँ, कितनी अच्छी खुशबू है। गुड़िया बोली, क्या कभी हम भी ऐसा खाना खाएंगे? चिरैया ने बच्चों की ओर देखा। उसका दिल रो पड़ा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर खाओगे। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। रात होने लगी। घर में एक दाना भी नहीं था। चिरैया बोली, चीकू बेटा, जरा लालू सेठ के घर से 1 मुट्ठी बाजरा मांग लाओ। चीकू खुशी से उड़ गया। उसे लगा कि पड़ोसी जरूर मदद करेंगे। वो लालू के बड़े घर पहुंचा। सेठ जी, माँ ने थोड़ी सी बाजरे की मुट्ठी मांगी है। लालू ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर हंस पड़ा। अरे, तुम लोगों के घर तो रोज कुछ न कुछ खत्म रहता है। तुम्हारे माँ बाप करते क्या है? दिन भर मेहनत का नाटक करते हैं और शाम को भीख मांगने आ जाते हैं। चीकू धीरे से बोला, सेठ जी, बस 1 मुट्ठी बाजरा चाहिए। लालू ने मुट्ठी भर बाजरा उठाया और जमीन पर बिखेर दिया। अगर खाना है तो जमीन से चुनकर खा लो। माँ ने भीख नहीं मांगी थी, सिर्फ मदद मांगी थी। इतना कहकर वो वापस उड़ गया। चीकू चुपचाप घोंसले में आकर बैठ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कुछ बता रहे थे। क्या हुआ? चीकू फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सारी बात बता दी। माधव के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो बोला, मेरे बच्चे का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, नफरत से कभी सम्मान नहीं मिलता। उस रात पूरा परिवार भूखा ही सो गया, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। वो घोंसले से बाहर निकला, आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे बच्चों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरे बच्चों की मासूम इच्छाओं को मत तोड़ो। इतना कहकर वो धीरे धीरे उड़ने लगा। उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से होने वाली है जो सिर्फ उसके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे आनंदपुर गांव की किस्मत बदल देगा। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। माधव तुरंत नीचे उतरा। एक सूखे बरगद के नीचे एक बूढ़ा सफेद कबूतर घायल अवस्था में पड़ा था। उसके एक पंख में गहरी चोट लगी थी। वो दर्द से कराह रहा था। माधव तुरंत उसके पास पहुंचा। तो बाबा, क्या हुआ आपको? बूढ़े कबूतर ने धीरे धीरे आंखें खोली। बेटा,
मैं कई दिनों से भूखा हूं। आज कुछ दाना मिला ही था कि एक बाज ने हमला कर दिया। जान तो बच गई, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। माधव ने चारों ओर देखा। उसे थोड़ी दूर कुछ गेहूं के दाने दिखाई दिए। वो तुरंत उड़कर उन्हें ले आया। धीरे धीरे बूढ़े कबूतर को खिलाने लगा। कबूतर ने पूछा, बेटा, तू कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? माधव मुस्कुराया। मैं भी गरीब हूँ बाबा। घर में बच्चे भूखे सोए हैं, लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाता? बूढ़े कबूतर की आंखें भर आईं। आज के समय में दूसरे का दर्द समझने वाले बहुत कम रह गए हैं। माधव ने आसपास से कुछ हरी पत्तियां लाई, जड़ी बूटियां पीसकर कबूतर के इसके घायल पंख पर लगाई। कबूतर ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहा है? माधव मुस्कुराया। गरीबी को छोटा नहीं बनाती बाबा। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो भगवान मेरी मदद क्यों करेंगे? यह सुनकर बूढ़ा कबूतर कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, माधव, क्या तू सचमुच दूसरों की भलाई के लिए जीता है? हाँ बाबा। तो फिर शायद समय आ गया है। माधव हैरान हो गया। किस बात का? बूढ़ा कबूतर धीरे धीरे खड़ा हुआ। अचानक उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। माधव आश्चर्य से पीछे हट गया। कुछ ही क्षणों में घायल बूढ़ा कबूतर बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देने लगा। उसके सफेद पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे। माधव दंग रह गया। ये कैसे? कबूतर मुस्कुराया। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मेरा नाम धवल बाबा है। मैं वर्षों से इस गांव के दयालु जीवों की परीक्षा लेता हूं। आज तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। बहुत साल पहले इस गांव में एक बहुत दयालु चिड़िया रहती थी। उसने अपने जीवन भर भूखों को खिलाया, घायल पक्षियों की सेवा की और कभी किसी का बुरा नहीं किया। मरने से पहले उसने अपना जादुई घोंसला मेरे पास छोड़ दिया। उसने कहा था, जिस दिन मुझे अपने जैसा दयालु हृदय वाला कोई मिलेगा, उसी दिन ये घोंसला उसे दे देना। माधव आश्चर्य से सुन रहा था। धवल बाबा उसे बरगद के पीछे ले गए। वहां एक पुराना लकड़ी का छोटा सा घोंसला रखा था। घोंसला साधारण दिखता था, लेकिन उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैली हुई थी। धवल बाबा बोले, ये समृद्धि का घोंसला है। ये कभी लालच पूरा नहीं करता, लेकिन किसी भूखे का पेट भरने के लिए जो भी चाहिए वो इसमें मिल जाता है। बाबा, मैं इसका क्या करूंगा? धवल बाबा मुस्कुराए। पहले अपने परिवार की भूख मिटा, फिर पूरे गांव के जरूरतमंदों की मदद करना। लेकिन याद रखना, जिस दिन तेरे मन में लालच आया, उसी दिन ये घोंसला अपनी शक्ति खो देगा। माधव ने सिर झुका दिया। मैं वचन देता हूं बाबा, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगा। धवल बाबा मुस्कुराए। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। इतना कहते ही वे धीरे धीरे प्रकाश में बदल गए और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गए। माधव जादुई घोंसला लेकर अपने घर लौट आया। सुबह होने वाली थी। चिरैया अभी जागी ही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, इतनी सुबह और ये घोंसला? माधव ने पूरी रात की घटना विस्तार से सुनाई। चीकू और गुड़िया भी जाग गए। दोनों बड़े ध्यान से सब सुनते रहे। चिरैया बोली, क्या सचमुच इसमें जादू है? माधव मुस्कुराया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन धवल बाबा झूठ नहीं बोल सकते। फिर आंखें बंद करके बोला, अगर सचमुच ये ईश्वर का आशीर्वाद है, तो मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा आटा, गुड़ और दूध दे दीजिए। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर घोंसले से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे पूरा घोंसला भरने लगा। उसमें ताजा बाजरा, गेहूं का आटा, मीठा गुड़, ताजा दूध और थोड़ा सा घी रखा हुआ था। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। माँ, आज हम सचमुच मीठी रोटी खाएंगे। चिरैया की आंखों से आंसू बह निकले। वो भगवान का धन्यवाद करने लगी। कई दिनों बाद पूरा परिवार पेट भरकर खा रहा था। उस दिन के बाद हर सुबह माधव सबसे पहले यह देखने निकलता कि किसके घर चूल्हा नहीं जला। कहानी की सीख, दया से किया गया छोटा सा काम भी पूरी दुनिया बदल सकता है।
लालच हमेशा अपमान और दुख देता है, जबकि प्रेम और सेवा से सम्मान, मित्रता और खुशियां मिलती हैं। सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में होती है।